बड़े उद्देश्य की प्राप्ति संघर्ष और युद्ध से होती है। इसलिए जितने भी लोगों को संघर्ष और युद्ध से डर लगता है उनको बड़े बड़े उद्देश्य नहीं बनाने चाहिए। रोने से काम नहीं चलेगा सर। युवाओं का सबसे बड़ा मित्र मोबाइल और युवाओं का सबसे बड़ा शत्रु मोबाइल। इतिहास सिर्फ विषय नहीं है सर, मार्गदर्शक भी है। हर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति संघर्ष और युद्ध से होती है। इसलिए जितने भी लोगों को संघर्ष और युद्ध से डर लगता है उनको बड़े बड़े उद्देश्य नहीं बनाने चाहिए। अगर आपके पास जीवन में तमन्ना है, T = T, तमन्ना तो सबके पास है सर। कभी रिक्शे वाले से रात में बात करिए, जब एक बोतल पी ली हो उसने तो कहेगा कि भैया हम भी सीएम बन सकते हैं प्रदेश के। तमन्ना तो उसके पास भी है, ताकत नहीं है सर। ये जो ताकत है ना सर, ताकत कौन सी? विल पावर, इच्छा शक्ति। बाबर ने अपनी जीवनी में एक 4 लाइन का कोट लिखा है, मुझे बहुत पसंद है सर, बहुत। What thou the field be lost, everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. क्या हुआ जो मैदान हार गए? क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, 2 चीज। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। 2 चीज। ये पूरा जीवन 2 चीजों का खेल है, एक साहस और एक इच्छा शक्ति। सर मैं जब आईएएस की तैयारी करने आया, मैंने आपको बताया मेरे मित्र हैं पांडे जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस तैयारी के लिए। तो जब मैं दिल्ली आया पहली बार, एक छोटा सा संस्मरण आपको सुना रहा हूं। तो जब मैं दिल्ली में पहली बार आया आईएएस की तैयारी के उद्देश्य से, हालांकि डरा तो मैं बहुत हुआ, तो मैं आया जब तैयारी करने के लिए, तो मेरे एक सीनियर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करने जा रहे हो, क्या करने दिल्ली आए हो? हमने कहा भैया मैं सोच रहा हूं आईएएस की तैयारी कर लूं। जैसे ही मैंने उनसे कहा मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, वो हंसने लगे। और उनके 3 और दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे, और हंसते 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 पेट पकड़ लिया उन्होंने। अब आप सोचिए, आप खड़े हैं, आपने किसी से कुछ कहा है और वो बंदा हंसे जा रहा है। उनके एक दोस्त है, तो उन्होंने उनसे कहा कि हंस क्यों रहे हो यार? अरे ठीक है लड़का तैयार, हाँ बेटा जाओ जाओ, अच्छा है जाओ तुम तैयारी करो। और वो हंसी मुझे आज तक याद है सर। अगर वो नहीं हंसते ना सर, शायद मैं ये तैयारी कभी कर नहीं पाता। उनकी हंसी मेरे लिए ऑक्सीजन बन गई सर। मैंने करना है, कुछ भी हो जाए करना है, किसी भी कीमत पे करना है। सर आप जितना रिस्क लेते जाओगे ना, रिस्क, 2 चीजें सर, साहस और इच्छा शक्ति। वो कहता है क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। रोने से काम नहीं चलेगा सर। हमारे पास पैसा होता हम ये कर लेते, हमारे पास ये होता, हमारे माँ बाप ने हमको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कबीर के तो माँ बाप का पता ही नहीं, मोहम्मद साहब के तो माँ बाप है ही नहीं।
एक्सक्यूजेस मत बनाइए जीवन में। बड़ी सारी कहानियां हैं शेरशाह सूरी की, बड़ी सारी कहानियां, मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। मध्यकाल में मैंने आपको सुनाया ही होगा। कलिंजर का युद्ध चल रहा है सर, 65 साल का आदमी, 67 कलिंजर का युद्ध चल रहा है, तोप में खुद ही गोला लगा रहा है। 67 साल का आदमी, उत्साह, हिम्मत और ताकत। 67 साल, 67, खुद ही तोप में गोला लगा रहा है। शहंशाह, एक गोला फट गया, इंजर्ड हो गया, डेथ बेड पर लेटा हुआ। कहा रहे सब वैद्य हटाओ, बस वॉर की खबर देते रहो, युद्ध में क्या चल रहा है। अंततः एक सिपाही आया, उसने कहा सर हम कलिंजर का किला जीत चुके हैं। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, मर गया। जज्बा, विश्व की पुकार है, यह भागवत का सार है। जो लड़ सका है वही तो महान है। इस देश में लोग मोटिवेशन की क्लासेस करते हैं सर। पश्चिम में शुरू हुआ था मोटिवेशन मजदूरों के लिए। जिस देश को भगवान बनाने की कला आती है, भगवान द्विज का सिद्धांत, उस देश के युवा मोटिवेशन की क्लासेस करते हैं। हमारे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को डेली सारी कथा बता देते हैं कि आज बड़े चाचा तुम्हारे मकान में हिस्सा मांग रहे थे, हाँ हाँ कह रहे थे कि आधा हिस्सा हमारा है भैया, बड़ा परेशान। अच्छा भैया तुम, लेकिन भैया आराम से पढ़ना भैया, तुम ये सब मत सोचना भैया कि बड़े चाचा तुम्हारे हिस्सा मांग रहे थे, भैया ये मत सोचना। हाँ हाँ बड़ी बहन भी तुम्हारी बीमार बहुत है भैया, लेकिन तुम भैया ये सब मत सोचना। ये करते हैं माँ बाप। जब सब बता ही दे रहे हो, इसलिए पहले लोग आश्रम में जाते थे। परिवार से कट ऑफ हो जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि परिवार में क्या हो रहा है। अब तो मोबाइल आ गया। युवाओं का सबसे बड़ा मित्र मोबाइल और युवाओं का सबसे बड़ा शत्रु मोबाइल। सीपी में एक बार रेफरेंडम छोटा मोटा हो रहा था, वो पत्रकार लोग पूछ रहे थे, हाँ भाई, हाँ जी बताइए कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार वो जो है राम नारायण चौबे है। ये कौन है? नहीं वो वहां पे पोस्टर लगा हुआ था राम नारायण चौबे, वैद राम नारायण चौबे, तो शायद उन्होंने ही बनवाया हो। ये तो हालत है इस देश के युवाओं का।